गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम है आप सभी का मेरे इवनिंग व्लॉग में गाइस। तो भाई इतनी ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। अब मौसम ऐसा ही हो रखा था वैसे तो। सुबह के समय मौसम बदल गया था, बारिश हो रही थी, बट ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बारिश हो रही है ना, भपके वाली बारिश, यानी कि अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट ही हुई हैं गाइस। अभी अब मई का महीना पड़ा है, जून का महीना पड़ा है काफ़ी गर्मी होने के लिए। तो ये गर्मी होने के लिए बारिश हो रही है। बहुत लोग सोचेंगे गर्मी मतलब सही हो गई है या कम हो गई है, क्योंकि बारिश पड़ने से मौसम ठंडा हो जाता है, और हो भी गया था गाइस। लेकिन फिर जब बारिश पड़ के रुक जाती है, थम जाती है काफ़ी देर बाद, फिर तो ये जो बारिश पड़ी है, ये बारिश पड़ी है गर्मी आने के लिए, क्योंकि बारिश पड़ते समय थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो भपका निकलता है ना घर के अंदर, और फिर जो तेज वाली धूप निकलती है ना गाइस, तो बहुत गर्मी लगती है उस धूप में। तो ऐसा होता है, हर साल होता है वैसे तो ये बारिश जो पड़ रही है गर्मी होने के लिए पड़ रही है। इस वक्त ना आंधी तूफान भी काफ़ी आते हैं। आंबियाँ होती हैं, वो आंबियाँ टूट टूट के गिरती हैं। फिर कुछ दिनों में आम भी चालू हो जाएंगे, और आंबियाँ भी, कच्ची आम भी आ रही हैं काफ़ी, अचार के लिए काफ़ी आंबियाँ आ रही हैं इस टाइम। ये जो मौसम होता है ना, आम का मौसम होता है, वही बहुत ही टेस्टी लगते हैं आम। तो मुझे बहुत मेरे फेवरेट हैं। और किस किस के फेवरेट हैं आप लोग ज़रूर से बताना कमेंट में। वैसे ज़्यादातर लोगों के फेवरेट होते हैं आम का मैंगो शेक, बहुत सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर भी करनी है मुझे हर एक सीज़न में, क्योंकि साल भर में ये मौसम आता है गर्मी का, जाड़ों का। तो इसमें साल भर में ही होती हैं बहुत सारी चीज़ें जो जैसे आती हैं, जैसे कि आम आते हैं, लीची आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब वो लगभग 1.5 महीना 2 महीने ही चलती हैं, उसके बाद फिर बंद हो जाती हैं। और आम चलते हैं, आम भी 2 महीने तक ही रहते हैं, ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं, तो फिर वो भी बंद हो जाते हैं। अभी खरबूजा तरबूज चल रहे हैं, वो इस टाइम बंद हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। और तो भाई मतलब ये मौसम जो है गर्मियों का काफ़ी अच्छा भी रहता है, बट इसमें काफ़ी गर्मी भी लगती है। लेकिन अब तो हमारे एसी लग गई है, तो हमें इतना ज़्यादा गर्मी का महसूस नहीं हो रहा है। ये है कि घर के बाहर निकलते हैं तो घर के बाहर तो भाई गर्मी है ही, वहाँ तो नहीं आप एसी लगा करके घूमोगे या पंखा, बट ये है कि नेचुरल हवा जो मिलती है आपको, उसमें थोड़ी राहत मिल जाती है। नहीं तो घर के अंदर एसी है, पंखा है, और फिर ऊपर जब दुमंजिला बना होता है तो नीचे का जो एरिया होता है वो ठंडा ठंडा रहता है, तो उससे भी काफ़ी आराम होता है। हमें तो कभी कभी हमारे पंखे में ही ठंड लगने लगती है, क्योंकि मतलब ठंडा ठंडा लगता है, क्योंकि हमें हमारा जो ऊपर दुमंजिला बना हुआ है। और मेरे से एक ने कमेंट करके पूछा था कि आपके यहाँ ऊपर रूम शेयर मतलब कौन रहता है। तो हमारे भी यहाँ पे रूम रेंट पे रहते हैं लोग, रेंट पर रहते हैं। वैसे आप सबको तो पता ही है भाई, आजकल सब लोग जो है रूम एक्स्ट्रा बना के रूम रेंट पे दे देते हैं। तो ऐसा ही हमारे तो भाई बहुत पहले से हो रखा है ये चीज़। मेरी शादी से लगभग मानो भी बहुत पहले हो सकता है भाई। मुझे तो इन चीज़ों की आदत भी नहीं थी, बट आदत बांटनी पड़ती है। जिस टाइप में आप जैसे भी जाते हो तो वहाँ तो आदत डालनी पड़ती है हर चीज़ की। तो गाइज़ मैं अभी यहाँ पे इवनिंग का रूटीन आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इवनिंग का रूटीन क्या, बस यहाँ पे आपके साथ कुछ अच्छी नई बातें शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे बाकी वही सब है हमारा, जो बर्तन वगैरह धो लेते हैं चलिए। क्योंकि मैं कभी क्या करती हूँ ना, कभी दोपहर के बर्तन हाथ के हाथ मांज देती हूँ। शाम को इतना अच्छा लगता है वाकई में जब हाथ के हाथ बर्तन साफ़ कर देती हूँ मैं। और कभी ना मुझे इतना आलस आ जाता कि मैं नहीं मांज रही, मैं थक जाती हूँ इसलिए आलस आ जाता। जिस दिन मेरे ज़्यादा थकान नहीं होती, या फिर मेरा माइंड एकदम पॉजिटिव, या मैं खुद पॉजिटिव रहती हूँ, तो मेरा मन करता है कि मैं अभी काम कर डालती हूँ। शाम को तो अपना आराम से बैठेंगे आराम से। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने बर्तन मांजे दोपहर के, क्योंकि दोपहर के बर्तन शाम हो गई थी अभी, और मुझे अभी फटाफट सारे काम निपटाने पड़ेंगे, क्योंकि सारे काम टाइम से ख़त्म करने हैं। क्योंकि मुझे आज भाई, हम लोगों को इतनी गर्मी में लोग शादियां कर रहे हैं काफ़ी, मतलब गर्मियां तो काफ़ी हैं, और अभी मई में भी शादी काफ़ी हैं, जून में भी होती हैं शादियां। भाई इतनी ज़्यादा गर्मी में लोग शादी करते हैं, बट बहुत कम करते हैं लेकिन बहुत कम। बट मुझे सोचना पड़ता है कि इतने गर्मी में लोग वहाँ मेकअप वगैरह करके, कपड़े वगैरह वेयर करके कैसे रह लेते हैं। लेकिन चलिए, हमें क्या, हमें तो अपनी पार्टी इंजॉय करने से मतलब है गाइस। तो बस मैंने सोचा टाइम से, लेडीज़ों को हमेशा तैयार होने में ना समय लगता है, टाइम लगता है, और मुझे हमेशा ही मतलब समय लगता है। मैं अच्छे से तैयार होती हूँ जब भी बाहर जाती हूँ पार्टी में, ख़ास पार्टी में जाने के लिए ही तैयार होती हूँ मैं। जैसे वहीं कहीं बाहर मार्केट वगैरह में जाऊँ तो सिंपल रेडी हो जाती हूँ, उसमें क्या ही मेकअप वगैरह करना, हल्का फुल्का भी मेकअप मैं नहीं करती हूँ। तो फ़िलहाल आज मैं ना बिल्कुल एकदम सिंपल और बहुत ही लाइटली मेकअप करने वाली हूँ। मतलब पहले जो मैंने ब्लैक साड़ी में आप सभी के साथ मेकअप लुक शेयर किया था, उससे तो बहुत लाइट और हल्का रहेगा। तो गाइज़ आप लोग मेरे इस व्लॉग में बने रहना। वैसे तो इसमें मैं कोई मेकअप लुक शेयर नहीं कर रही हूँ, वो दूसरा व्लॉग आएगा मेकअप लुक का,
लेकिन मैं इसमें आप सभी के साथ अपनी दिनचर्या, अपना शाम का रूटीन और पार्टी में जाने का ख़ास जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सारा बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए हैं और अच्छे से किचन साफ़ कर देंगे, क्योंकि अब इसमें खाना नहीं बनेगा। यानी कि आपने वाला रील देखा जिसमें कहते हैं कि अब ढाबा बंद हो चुका है, कल सुबह खुलेगा, तो वही वाली बात हमारे साथ हो रही है भाई। अभी मैंने बर्तन वगैरह सारे अच्छे से किचन साफ़ कर दिया है सब कुछ। अब बस मुझे क्या करना है ना, अगले दिन ही खुलेगा वैसे तो ढाबा तो अब हमारा किचन साफ़ हो गया। अब हमारा खाना वाना बनना है नहीं इसमें, तो अब जो है शाम को, क्योंकि हम पार्टी में जाएंगे वहाँ खाना वगैरह खा लेंगे, तो अब कल सुबह ही जो भी कुछ बनेगा कल सुबह ही बनेगा। और अभी मुझे शाम की पूजा भी करनी थी यहाँ पर, और जब आज पार्टी में जाना है, रेडी होना है, तो उसके लिए समय लगेगा। मैं छत पे जाने की भी सोची थी, लेकिन छत पे जाने का मुझे समय नहीं मिला, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी थी और अपना तैयार भी होना जाके टाइम से, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे बोल देते हैं कि तुम्हें ज़्यादा टाइम लगता है तैयार होने में, इसलिए तुम सबसे पहले तैयार होने बैठना। तो मैं इसलिए हमेशा अपना काम सबसे पहले परफेक्ट रखती हूँ, सबसे पहले कर लेती हूँ, टाइम से कर लेती हूँ, टाइम से सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने अपने सारे टाइम से ही निपटाने के काम कोशिश करे हैं। कोशिश क्या करी है, हो भी गए थे। तो अभी मुझे जो है भगवत गीता भी पढ़ती हूँ मैं, चाहे 2 पेज 1 पेज ही पढूँ, बट पढ़ती ज़रूर हूँ। अब ये नहीं कि आपको पूरे 6-4 पेज पढ़ने हैं तो आप तभी उठ पाओगे। आपके टाइम, मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ लेती हूँ, जितना मेरे पास टाइम होता है ना उसके अकॉर्डिंग सब कुछ करके। नाम जब क्या कहते हैं, नाम जब तो खैर पूरा करना पड़ता है, लेकिन जो भगवत गीता है वो मैं जो है 1-2 पेज ही पढ़ती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा जल्दी लगी हुई होती है, 1-2 पेज कर करके चाहे जितने भी दिन लगे, बट मैं पूरी कर दूँगी इसको। और जिस दिन पूरी हो गई फिर दोबारा कंटिन्यू से पढ़नी स्टार्ट कर दूँगी। चलिए, बहुत अच्छा लगता है वैसे गीता पढ़ना गाइस, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पे मैं कर लेती हूँ आरती, पूजा पाठ, मेरा नाम जब भजन कीर्तन सब हो चुका है, जो भी थोड़ा थोड़ा मैंने किया, उसके बाद मैं यहाँ पे करती हूँ अपनी आरती। और शाम की पूजा भी बिल्कुल सेम वैसे ही करती हूँ जैसे कि दिन की। तो यहाँ पे हमारी पूजा भी हो चुकी है और बाहर दिए रखने होते हैं। शाम में क्या होता है ना, बाहर दिए रखने होते हैं मुझे जला के गेट पे, और एक तुलसा जी पे, वो रख के आ चुकी थी मैं। और अभी यहाँ पे कपड़े पड़े थे तो मैंने सोचा ये भी हाथ लगे काम कर देती हूँ ये भी। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, पूजा करने में बैठो ना तो पसीना आने लगता है, मतलब इतनी गर्मी हो रखी है, पसीना आने लगता है गाइस। अब पूजा में बैठो तो चुन्नी मुन्नी ओढ़ के अपना। तो अभी मैंने यहाँ पे कपड़ों की भी तय बना दी थी, क्योंकि ये मेज पे पड़े बिल्कुल बेकार लग रहे थे, तो मैंने सोचा इनकी भी तय बना देती हूँ, क्योंकि ये पड़े रहेंगे फिर ऊपर से भी मैं रेडी होंगी तो और ज़्यादा फैलावा होगा, फिर उससे भाई और कमरा बेकार लगेगा हमारा। तो इसलिए मैंने कपड़े भी हाथ लगे तय बना दी थी, और तय बना के जिसके कपड़े थे उसकी जगह रख दिए मैंने। तो चलिए, अभी देखो मेरी चुन्नी भी नहीं उतरी है, मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी हो रही है ना, मतलब जल्दी ही हो रही है, तो मेरी चुन्नी भी नहीं उतरी है। तो मैं हमेशा पूजा करके आती हूँ, सबसे पहले अपनी चुन्नी उतारती हूँ, उसके बाद मैं काम में लगती हूँ। बट मेरा ध्यान इस वक्त सारे काम निपटाने में है, जल्दी से फटाफट, फिर उसके बाद मेरे रेडी होंगी मैं। इतनी गर्मी में मैं सोची थी, इतनी गर्मी में मेकअप करूँगी कहीं बह ना जाए मेरा मेकअप, देखते हैं क्या होता है। बाकी मैं एकदम सिंपल लाइटली सा मेकअप करने वाली हूँ, क्योंकि एकदम हल्के कपड़े पहनूंगी ना। जिस हिसाब से आप कपड़े वेयर करते हैं ना, क्लोथ्स, उस हिसाब से जो है हमें मेकअप भी करना होता है गाइस। तो मैं उस ब्लैक साड़ी मेकअप लुक जो शेयर किया था उसके हिसाब से मैंने मेकअप किया था, क्योंकि वो हैवी साड़ी थी थोड़ी सी, तो मैंने हैवी मेकअप किया था। बट अभी मैं लाइट कपड़े पहनूंगी तो लाइट ही मेकअप करूँगी, और अपने कलर के हिसाब से भी, मतलब आपको देखते हैं अभी दिखाऊंगी और आगे बाकी थोड़ा सा लुक आपको इसमें देखने को मिलेगा मेरा। बाकी मैं आपको मेकअप लुक आपको बाद में ही शेयर करूंगी, इसके बाद ही वीडियो आएगा वो वाला मेरा। तो चलिए, अभी यहाँ पे हम जो है कपड़े वगैरह निकाल लेते हैं। और मैं सोच रही थी पहले तो, वैसे तो अभी कपड़े रखे हैं मैंने, जो तय बना रही थी ना कपड़े, वो वाले कपड़े मैंने रख दिए हैं। और मैं रखते रखते ये भी सोच रही थी गाइस कि मैं क्या पहनूं, मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। मेरे पास सूट है, कुर्ती सेट भी काफ़ी हो रखे थे, तो उसमें सोची थी मैं कौन सा कुर्ती सेट पहनूं कौन सा नहीं। तो चलिए, अभी यहाँ पे अभी एक और काम मेरा बचा था, कपड़े की तय बना के तो रख दी है। उसके बाद मुझे बेटे को भी होमवर्क कराना था, क्योंकि जिस दिन हम लोग पार्टी में जाते हैं उस दिन इसका होमवर्क सही से टाइम से हो नहीं पाता है। तो मैं सोची थी आज इसका होमवर्क भी टाइम से करा दूँ।
फिर हम लोग ना पार्टी से आने में लेट हो जाते हैं, तो फिर ये भी लेट, मतलब वही फिर सोना ही रहता है, थके हारे आते हैं, फिर थक ही जाते हैं पार्टी में। तो फिर मैंने सोचा कि हम लोग जो है थके हारे आते हैं, फिर मन भी नहीं करता ऐसे काम वगैरह करने का, ना ही करवाने का, तो कि इसका पहले काम करवाया जाए, फिर इसके बाद इसको रेडी करूँगी और फिर मैं रेडी होंगी और फिर इसको आराम से चाहे थका हारा आए और फिर शायद सो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा बच्चे आजकल के मतलब पढ़ाई लिखाई में ऐसे हो गए हैं ना, पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं। वैसे काफ़ी अच्छा है, पढ़ने में सही है, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों आलस आता है इन लोगों को। तो मैंने यहाँ पे एक रील शूट करी गाइस, तो ये वाली रील आपको पता होगा ट्रेंडिंग में चल रही है, अभी भी ट्रेंडिंग में चल रही है। तो मैंने रील शूट करी ये वाली, अभी डाली भी नहीं है, मैं बताऊँ तो आपको, बस डालने वाली हूँ कुछ देर में। और यहाँ पे मैं ये वाला सूट यानी सरारा सूट यहाँ पे वेयर करने वाली हूँ, देख सकते हैं। और ये न्यू ही है, अभी फर्स्ट टाइम ही ट्राई करूँगी। और मेरा बेटा मेरे को बोलने लगा कि मम्मा आप मेरे साथ बनाओ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं पर्स गिराऊँगी और तुम पकड़ना। तो हम ऐसे ही करते रहे कुछ देर लो, और ये सही से पकड़ नहीं पा रहा था, ऐसे ही हो रहा था। और ये इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल है ये वाली वीडियो। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताना। और लास्ट टाइम पे इसने सही से मेरा पर्स पकड़ लिया था गाइस। उसके बाद हमारी रील भी शूट हो ही गई एक तरह से, फिर मैं रेडी होने चली गई। तो मैंने यहाँ पे जो है आई शैडो मेकअप कर लिया है अपना, मतलब सॉरी आईब्रो मेकअप, आई शैडो वगैरह सब कुछ अच्छे से मेकअप कर लिया है। और आईब्रो भी सेट करने में थोड़ा सा मतलब लगता है, फाउंडेशन लगा लो फिर बाद में ये रहता है कि ब्लैक ब्लैक ना फैल जाए। तो बड़े हिसाब से मैंने अपना मेकअप करा, एकदम लाइटली मेकअप, बिल्कुल भी हैवी नहीं है, एकदम लाइट मेकअप है, हल्का है एकदम। और घर पे ही काफ़ी आसानी से, वैसे तो मैं पहले नहीं पता था मुझे मेकअप के बारे में कुछ भी, शादी के कुछ टाइम बाद तक भी नहीं पता था मुझे गाइस मेकअप के बारे में। मेरे पास मेकअप था, मेकअप किट भी थी, बट शादी के कुछ टाइम बाद तक भी नहीं पता था। लगभग 1-1.5 साल बाद ही मुझे पता चला है मेरे मेकअप के बारे में। और ऐसे ही नहीं आया है मुझे मेकअप, मुझे ना मेकअप कैसे आया मैं बताऊँ आपको। तो मैं मेकअप ना करती रहती थी अपना, 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के अपना मेकअप पे अपना जो है मेकअप, मतलब अपने मुंह पे अपना मेकअप करती रहती थी मैं, तो ही मुझे मेकअप आया है। और मैं वीडियो में भी देखती रहती थी गाइस, तो तब जाके मुझे मेकअप आया है करना। और मैं अपना जब भी शादी पार्टी में जाती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही अपना मेकअप कर लेती हूँ खुद से, एकदम बढ़िया सा। देख सकते हैं आप लोग मेरा लुक कैसा लग रहा है आपको। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये शरारा पहना है गाइस ये, और बताऊँ तो आपको ये कलर भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही पहना है। ये कलर बिल्कुल डल कलर है और मतलब अच्छा लग रहा है, ये कलर मैंने फ़र्स्ट टाइम ही वेयर किया है। आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और मैंने सोचा चूड़ियाँ मेरे हाथ में डली हुई हैं घर वाली, तो मैंने चूड़ियाँ निकाली और एक एक चूड़ियाँ ही पड़ी रहने दी। उसके बाद मैंने कड़े पहन लिए थे एक एक, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा हैवी चूड़ियाँ, मतलब इतनी भर भर के चूड़ियाँ आजकल कोई पहनना वैसे भी चाहता नहीं है, काफ़ी हैवी लगती हैं, फिर मतलब अजीब सी लगती हैं। तो इसलिए मैंने एक एक कड़े और एक एक चूड़ियाँ ही डली हुई थी हमारे पीछे। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में हम जब रेडी वेडी हो गए, मैंने अपने बेटे को भी रेडी कर दिया था अच्छे से। फिर लास्ट का जो था वो हमने शूट किया यहाँ पर, लास्ट का सीन जो होता है वो ट्रेंडिंग रील जो चल रही है इस समय पे, तो हमने कुछ ऐसे अपनाया। और ये वाइट पर्स मेरा जो है ऑनलाइन था, मीशो से मंगाया था। भाई मीशो से मैंने काफ़ी सामान मंगा रखे हैं बहुत पहले मैं मीशो से काफ़ी शॉपिंग करती थी, बट अभी मैंने बिल्कुल कम कर दी है, क्योंकि सामान तो अच्छा आता है, अच्छा आ भी जाता है, कोई कोई बेकार भी आता है, बट बहुत ऐसा सामान होते हैं जो भी बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो मैं जो बेकार आता है वो रिटर्न कर देती हूँ, अच्छा आता है उसको रख लेती हूँ। तो ये पर्स काफ़ी अच्छा आया था और काफ़ी चला भी मेरा पर्स, अभी बिल्कुल न्यू ही है, ज़्यादा यूज में करती नहीं, इसलिए न्यू भी रखा हुआ है। तो इस पे चल रहा था वाइट पर्स, ये जो कलर पहना है शरारा का मैंने, इस पर चल भी रहा था, तो इसलिए मैंने इस पर ये वाला पर्स अपनाया। और उसके बाद यहाँ पे बेटे को निकाल के दिए शूज़, उसने शूज पहने और उसको भी अच्छे से रेडी किया। और फिर हम लोग निकल गए थे मतलब पार्टी के लिए, मेरे हस्बैंड भी रेडी हो चुके थे और हम निकल चुके हैं। देख सकते हैं रास्ते में अंधेरा भी पड़ रहा है, सब कुछ पड़ रहा है। और ये ब्लॉग टाइप में थोड़ा सा मैंने बनाया था, तो इसलिए ऐसा आ रहा है। और मैंने सोचा मैं भाई अपनी बाइक पे बैठ चुकी हूँ, तो बाइक पे मेरा मेकअप या मेरा हेयर स्टाइल तो वैसे इतना ख़ास नहीं था, सिंपल ही मैंने चोटी बांध ली थी एक, और उसके बाद थोड़े से जो मेरे बाल कटे हुए थे वो आगे को कर लिए थे। मैं सोची कहीं यही ना बिगड़ जाए, भुर्रे से बाल ना बन जाए। और वैसे भी ना मेरे बालों में ऑयल डला हुआ था गाइस,
तो इसलिए मैंने चोटी बांधनी ज़्यादा अच्छी समझी। खुले बालों में बहुत बेकार लगती, मैं जोड़ा भी नहीं बांधा, बहुत चिपे चिपे हो जाते बाल, तो इसलिए मैंने चोटी बांध ली थी और काफ़ी कंफर्टेबल थी और सही था। तो चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं और आपसे मिलते हैं रिसोर्ट में गाइस। और हवा चल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि अभी हम जाने वाले हैं तो मतलब गर्मी लगेगी वहाँ पर। मतलब दोपहर के समय तो गर्मी है ही है, लेकिन रात को भी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना गाइस, पसीना बह रहा था, मेरा मेकअप बहने को ही हो रहा था। तो दिन में तो भाई मेकअप ना मतलब ना ही करो तो अच्छा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ ही है क्योंकि मेकअप भग जाएगा। तो हम लोग आ चुके हैं रिसोर्ट के अंदर और मेरे हस्बैंड हमें रिसोर्ट के अंदर ही बाइक लेके जा रहे हैं। तो हम यहीं पे उतरने वाले हैं गाइस, और चलिए अंदर को आप सबको भी लेके चलते हैं। और हम रिसोर्ट में आ चुके हैं और आपको एक ख़ास बात मैं बताने वाली हूँ कि हमारी भी इसी रिसोर्ट में शादी हुई थी गाइस, मेरी और मेरे हस्बैंड की, यानी हम दोनों की भी शादी इसी में हुई थी गाइस। आपको पूरा दिखाने वाली हूँ मैं, मतलब जितना भी दिखा पाऊँगी उतना ही दिखाऊँगी। तो हम मतलब थोड़े यादगार पल होते हैं जहाँ के हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ हमारी भी शादी यहाँ पर हुई थी। तो वैसे दूसरी तीसरी बार यहाँ पे मैं पार्टी खाने के लिए आ रही हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल देखो यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है खाना, तो हम लोग थोड़ी देर खड़े हुए और यहाँ पे वीडियो शूट करने लगे क्योंकि अभी खाना बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ था। और मतलब आपको टाइम बताऊँ तो 9 बज गए थे गाइज़, 9। और ये जा रहे हैं दादा पोता गाइस। तो ये कभी मेरे व्लॉग में आते नहीं, इसलिए मैंने पीछे से इनको व्लॉग में ले लिया। तो डुग्गू अपने दादा के पास जाके करने लगा फरमाइश कि मुझे क्या खाना, मीठा मीठा खाना है। इसको मीठे पे पहुंच गया, मीठे का बहुत शौकीन है। तो फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा टहले, अंदर को भी टहले थे और एकदम ये नहीं कि एकदम से खाना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने देखे यहाँ पे पानी के बतासे गाइस, ये पानी के बतासे बहुत टेस्टी लग रहे थे और यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी थी क्योंकि टेस्टी थे इस वजह से भीड़ थे, अच्छे नहीं होते तो यहाँ पे भीड़ भी नहीं होती। पानी के बतासे खाए, उसके बाद हम जो है थोड़ा सा खाए पिए घूमे और फिर हम लोग अब निकलेंगे घर के लिए क्योंकि हम लोग खाना पीना खा चुके हैं। पानी के बतासे खाने के बाद खाना भी खा लिया था हमने हल्का फुल्का जो भी। और अभी हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, आपको दिखाती हूँ मैं सारा। और यहाँ पर हमारी शादी हुई थी गाइस। अभी फ़िलहाल इसमें काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, यहाँ पर बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं, बहुत अच्छे से बना दिया गया है ये। उस टाइम पे लगभग हमारी शादी को हो चुके हैं 6 साल, तो 6 साल पहले तो भाई बहुत मतलब अलग ही था ये, बट अभी बहुत चेंज हो गया है। इसमें पीवीसी वगैरह करवा दिए ऊपर, देखो उस टाइम नहीं थी, बहुत चेंज आ गए। बट देख के एक फीलिंग आती कि हाँ हमारी शादी भी यहाँ पर हुई थी। उसके बाद हम खड़े हो गए भाई कूलर के आगे क्योंकि हमें लग रही थी बहुत तेज़ वाली गर्मी गाइस, बहुत तेज़ वाली लग रही थी। यहाँ पे कितना अच्छा डेकोरेशन है और साथ में यहाँ पे फ़ोटो शूट फ़ोटो वगैरह भी करवा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे हैं और अच्छे से बना दी गई हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको पूरा रिसोर्ट में इसलिए दिखा रही हूँ कि हमारी शादी यहाँ पर हुई थी गाइस, मेरी और मेरे हस्बैंड की। तो कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई। अभी यहाँ पे थोड़ी देर कूलर की हवा खा के फिर मेरे हस्बैंड कह रहे हैं चलते हैं अब घर अपने और फिर आराम करेंगे। टाइम भी काफ़ी हो गया था, लगभग 1 घंटा हो गया था, तो 10 बज गए थे। उसके बाद मैं आपको अंदर का भी एरिया दिखा देती हूँ जहाँ पर मैं रुकी थी अपना दुल्हन बनने के बाद, यहाँ से मैंने एंट्री की थी। तो ये चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ गाइस। तो उस टाइम तो फ़िलहाल ऐसे ही था और अभी भी ऐसी है, बट कलर वगैरह करवा दिया होगा, लेकिन उस टाइम भी ऐसा था। तो मुझे याद आ रही है, देख के मुझे याद आ गई मतलब कि मतलब यहाँ से मैंने एंट्री की थी दुल्हन जब मैं बनी थी। फिर उसके बाद आ जाते भाई हम अपने घर गाइस। तो घर आने के बाद वही अपना मेकअप शेकअप उतारना, कपड़े उतारने, कड़े वगैरह उतारो, चूड़ियाँ तो वही सब यहाँ पे कर रही हूँ। इयररिंग्स वैसे मैं इतने हैवी कभी पहनती हूँ नहीं, तो मैंने आज फर्स्ट टाइम पहने और हस्बैंड से पूछ के पहने, बोले पहन लिया करो भाई, इनको रख के क्या ही करना है। तो मैंने पहन लिए और यहाँ पे गर्मी बहुत तेज़ लग रही थी मुझे। तो चलिए अभी हम जो है यहाँ पर कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, उसके बाद मुंह हाथ धो के आएंगे और अपना जो है मेकअप शेकअप उतारेंगे गाइस। और मैंने यहाँ पे शायद मैं कैमरा बंद करना भूल चुकी हूँ शायद मेरे को इतना ही ध्यान नहीं है कि कैमरा ऑन है या बंद है। तो अभी यहाँ पे मैंने जो है अपना सब कुछ सामान अपनी अपनी जगह पर सेट किया और उसके बाद मैंने मुंह हाथ धोया, अपना मेकअप शेकअप उतारा। तो चलिए गाइज़ यहाँ पे कपड़े भी चेंज कर लिए और कपड़े चेंज करने के बाद वाकई में जो राहत मिली ना, बहुत अच्छा लगा। और मेकअप उतारने के बाद भी और
क्योंकि अब हम सोएंगे आराम से बेफिक्र हो गया। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।